वेलकम व्यूअर्स। आज का टॉपिक है हाउ कैन वी प्रिवेंट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। बाल अपराध को कैसे रोका जा सकता है। बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है। 18 वर्ष के कम आयु के बच्चे जब असामाजिक कार्यों में या एंटी सोशल वर्क्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उन्हें बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। बाल अपराध के क्रम में बच्चे चोरी करना, मारपीट करना, हत्या करना, आत्महत्या करना, नशा करना, जुआ खेलना, बलात्कार करना इत्यादि प्रवृत्ति अपना लेते हैं। बाल अपराध इंटेंशनल हो सकता है या फिर अनइंटेंशनल हो सकता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि बाल अपराध को कैसे कम किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहला फैक्टर यह है कि बच्चों का सामाजिकरण कैसा है। यदि बच्चों का सामाजिकरण प्रॉपर होता है, चाहे वो प्राइमरी सोशलाइजेशन हो या सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो, अगर बच्चे सोशलाइजेशन के क्रम में रीसोशलाइजेशन ज्यादा होता है या रीसोशलाइजेशन को अधिक सीखते हैं तो वैसी परिस्थिति में अपराध प्रवृत्ति के विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत कम होता है। एडिक्वेट चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, अगर बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, बाल संगोपन की शैली से अवगत कराया जाए, फैसिलिटीज दिया जाए, तो वैसी परिस्थिति में अपराध प्रवृत्ति की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, जब बच्चों की आवश्यकता परिवार में या समाज में पूरी नहीं हो पाती है तो वैसी परिस्थिति में बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि वो अपराधी ही होगा, लेकिन इसकी संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। इन्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, यदि फैमिली का इन्वायरमेंट बेटर होता है तो वैसी परिस्थिति में अपराध प्रवृत्ति के विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। और यदि ब्रोकन होम होता है या फैमिली का इन्वायरमेंट बेटर नहीं होता है तो वैसी परिस्थिति में अपराध प्रवृत्ति के विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। डिसिप्लिन इन द फैमिली, कुछ ऐसे फैमिली होते हैं जहां डिसिप्लिन का अभाव होता है। बच्चे खुद डिसाइड करते हैं या फिर किसी भी डिसिप्लिन को वह नहीं मानते हैं तो वैसी परिस्थिति में अपराध प्रवृत्ति की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। मॉरल कैरेक्टर ऑफ द फैमिली, यदि फैमिली का मॉरल कैरेक्टर हाई होता है तो वहां अपराध की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम होती है। और यदि फैमिली का मॉरल कैरेक्टर लो होता है तो वहां अपराध प्रवृत्ति के विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। इमोशनल सपोर्ट, बच्चों को प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट दिया जाना चाहिए। लव, एफेक्शन, इनकरेजमेंट इत्यादि प्रॉपर दिया जाना चाहिए। यदि बच्चों के साथ रिजेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग बिहेवियर एडॉप्ट किया जाता है तो वैसे परिस्थिति में
अपराध प्रवृत्ति के विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई हो सकता है, लो हो सकता है, लेकिन जहां सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस काफी लो होता है, बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती है, वैसे परिस्थिति में इस बात की संभावना बनी होती है कि बच्चों में आपराधिक प्रवृत्तियां विकसित हो जाए। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी अपराध प्रवृत्ति को विकसित कर सकता है। जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, यदि बच्चों को जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में अपराध प्रवृत्ति के विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। लेकिन यदि एजुकेशन के बाद जॉब नहीं मिलता है तो वैसे परिस्थिति में फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी विकसित होती है और बच्चों में आपराधिक भावनाएं डेवलप हो सकती है। तो इस प्रकार जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन भी महत्वपूर्ण है। फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहां बैठने की व्यवस्था, खेलने की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था अच्छा होता है। लेकिन इसके विपरीत यदि स्कूल का भौतिक वातावरण अच्छा नहीं होता है तो वैसे परिस्थिति में आपराधिक प्रवृत्ति के विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट का सीधा संबंध बच्चों के मानसिकता से देखा गया है। डिसिप्लिन इन द स्कूल, यदि स्कूल में डिसिप्लिन होता है तो वैसे परिस्थिति में आपराधिक प्रवृत्ति के विकसित होने की संभावना कम होती है। और यदि स्कूल में डिसिप्लिन का अभाव होता है और बच्चे कभी भी स्कूल से बाहर जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपराधिक प्रवृत्ति के विकसित होने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। बच्चों का सिलेबस, यदि सिलेबस बहुआयामी है तो वैसी परिस्थिति में कहीं न कहीं बच्चे अपने आप को एसिमिलेट कर लेते हैं। और यदि सिलेबस बहुआयामी नहीं होता है तो वैसी परिस्थिति में बच्चों के अंदर इन्फीरियरिटी डेवलप कर सकता है और आपराधिक भावनाएं विकसित हो सकती है। बिहेवियर ऑफ टीचर, टीचर का व्यवहार भी कभी कभी बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति को विकसित कर सकता है। यदि टीचर कोऑपरेटिव नहीं है, इनकरेज नहीं कर पा रहा है बच्चों को, या बच्चों के अंदर जो लेटेंट स्पिरिट है, जो एबिलिटी है, उसको टीचर बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में अपराध की प्रवृत्ति बच्चों में विकसित हो सकता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे डांस, ड्रामा, प्ले, पेंटिंग, खेल इत्यादि में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है तो हो सकता है कि उसके अंदर का टैलेंट बाहर आ जाए। इस प्रकार यदि बच्चों में
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में आपराधिक भावनाएं अपेक्षाकृत कम विकसित होती है। गुड इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल का इन्वायरमेंट यदि बेटर है, टीचिंग स्टाइल अच्छा है, बच्चों के लिए फैसिलिटीज हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपराधिक भावनाएं अपेक्षाकृत कम विकसित होती है। फॉल्टी लिटरेचर, आजकल कई सारे ऐसे लिटरेचर्स हैं जिनको बच्चे पढ़ते हैं, और यदि लिटरेचर में आपराधिक घटनाओं का विवरण होता है, तो वैसी परिस्थिति में आपराधिक भावनाएं विकसित होने की संभावनाएं अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है। फिल्म और टीवी, यदि मनोरंजन के लिए फिल्म देखा जाता है और फिल्म या टीवी में आपराधिक घटनाएं बच्चे देखते हैं, तो उनके मस्तिष्क में आपराधिक भावनाएं विकसित हो सकता है। इस प्रकार क्राइम सीन से बच्चों को अलग रखा जाना चाहिए। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, यदि बच्चों में फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बेटर होता है, तो वैसी परिस्थिति में आपराधिक भावनाएं अपेक्षाकृत कम देखी जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल काफी लो होता है, वैसी परिस्थिति में टीचिंग के चैलेंज को वह एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिससे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विकसित होता है और बच्चों में आपराधिक भावनाएं भी धीरे धीरे विकसित होने लगता है। तो इस प्रकार फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ बच्चों में तीव्र कामना होती है, यानी ईगो ओरिएंटेड पर्सनालिटी होता है, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। तो ऐसे बच्चों को विशेष ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है। और बच्चों के अंदर जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को भी दूर किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार व्यूअर्स, इन सारी बिंदुओं पर अगर ध्यान दिया जाए तो बच्चों में विकसित होने वाले आपराधिक प्रवृत्ति को काफी हद तक रोका जा सकता है। थैंक यू। अगर इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।